क्या आपको पता है कि आप 100% स्कोर कर सकते हैं सीयूईटी में? द आंसर इज यस। वेलकम बैक टू विमर सीयूईटी, जहाँ पे हम 3 साल से अपने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। अब हम आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। इस ऑनलाइन की मदद से आप जहाँ पर हैं, जहाँ आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं भी अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सीयूईटी के एग्जामिनेशन के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट रोड मैप। एक वो रोड मैप जो आपको सीयूईटी बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं सीयूईटी की कि क्या जरूरत है हमें इसकी, हमें पता है कि इसके थ्रू हम अपने टॉप कॉलेजेस या टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। वो ड्रीम कॉलेजेस जैसे कि हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हो सकते हैं, या फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। और इनकी इंपॉर्टेंस आप सभी को पता ही है कि एक टॉप कॉलेज की यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्लेसमेंट ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। लेट्स से अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के कॉलेजेस के बारे में, तो ऐसा नहीं है सिर्फ यही टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और इनलिस्टेड कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी सीट्स हैं, तो हमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? द आंसर इज कि बेटा, कॉलेजेस बहुत सारे हैं, सीट्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम अपने फेवरेट कॉलेज की बात करते हैं वहाँ पे सीट्स बहुत कम है। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज की बात करें, वहाँ पे सिर्फ 500 से 600 सीट्स ही आपको अच्छे से मिल पाती हैं। इसके अलावा तो कुछ खास सीट्स मिलेंगी नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए सीयूईटी की रैंक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसके लिए हम थोड़ा समझते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। इसमें हमारे 3 सेक्शंस हैं। पहला लैंग्वेज, सेकेंड डोमेन है। अगर आप बायो में परस्यू करना चाह रहे हैं अपना कोई भी करियर, तो आपको बायोलॉजी डोमेन लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक जनरल टेस्ट है जहाँ पे आपका जनरल एप्टीट्यूड, जीएस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि लेट्स से अगर आप कोई बायो का डोमेन लेकर चलते हो, राइट? अगर आप बायो डोमेन से परस्यू करना चाह रहे हो तो बायो आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आपने 12th में बायोलॉजी ली है तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे अगर आप बायोलॉजी से परस्यू करते हो तो आपके पास बहुत सारे वाइडर स्कोप्स होते हैं, जैसे कि आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी बायोलॉजी से, बीएससी आप बॉटनी से, जियोलॉजी से, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फिजियोथेरेपी एंड सो ऑन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेसिक बीएससी कर रहे हो, बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास एक वाइडर स्कोप होता है कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जब नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी जाती है तो वहां पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हैंड है कि आप इजीली उसके थ्रू आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो और आप डिफरेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट जॉब्स जैसे कि हमारे पास टीचिंग है, राइट? टीचिंग इज अ बूमिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे आप टीचिंग भी करा सकते हो अगर आप एक अच्छे टॉप कॉलेज से बीएससी और एमएससी कर रहे हो। तो अगर तो अब क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी को आप पढ़ोगे कैसे? हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, सीयूईटी के एग्जाम भी है, और हम नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, हम डिफरेंट एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास आता है विमर्श। विमर्श सीयूईटी आपकी हेल्प करेगा डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है अपनी बायोलॉजी के लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बायो में है वो है आपका थ्योरी। आप थ्योरी को पढ़ो और उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में जो हम पढ़ते हैं, बोर्ड्स का जब हम पेपर देते हैं तो ज्यादातर वो सब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम कॉम्पिटेटिव लेवल में जा रहे हैं, जैसे कि सीयूईटी के एग्जाम में जा रहे हैं, तो वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको थ्योरी भी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यूज ले सकते हैं। क्वेश्चंस जो है आपके पीवाईक्यूज के, वो ज्यादातर आपको 2021 के बाद के मिल लेंगे, तो आप वही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, किसी भी थ्योरी को पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है, राइट? अलग अलग तरीके से कि अलग अलग क्वेश्चंस को किस ब्रॉडर स्कोप से एग्जामिनर पूछ सकता है, किस इजी स्कोप से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो फिर जब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक ले सकते हो।
फिर एट लास्ट हमारे पास जब आप सारा पढ़ चुके हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस, आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए हमारे पास आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट और रिविजन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी हमारे पास ये स्ट्रैटेजी है, जैसे कि हमारे पास एनसीईआरटी है, थ्योरी है, पीवाईक्यूज है, क्वेश्चन बैंक है, या फिर हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं, ये स्टेप वाइज स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी कि आप 100% स्कोर ला सकते हो बायोलॉजी में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th की न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है आपको, राइट। न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो आपको स्पेसिफिकली फॉलो करना है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि आप थ्योरी कैसे पढ़ोगे, कैसे आप कॉन्सेप्ट को समझोगे। सो विमर्श सीयूईटी में आपको प्रॉपर क्लियरिटी से आपको थ्योरी को समझाया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। इन केस अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो आप और भी किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, लेकिन विमर्श सीयूईटी आपकी हर एक तरीके से हेल्प करने वाला है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पीवाईक्यूज। अगर आपको पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं, आप विमर्श लर्निंग ऐप से पीवाईक्यूज ले सकते हैं, वहां पे आपको सारे पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस बैंक। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट आपको, अगर आपने कोई एक चैप्टर कवर किया है, एक चैप्टर अगर आपने थ्योरी का लेक्चर लिया है, राइट, तो वहां से आपने एक चैप्टर कवर किया है, वहां उसके बाद आप उस चैप्टर का प्रैक्टिस करो, राइट। जब आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस आप एक चैप्टर के क्वेश्चंस करने ही है। फिर फाइनली जब आप पूरा सब्जेक्ट कर चुके हो तो हमारे पास आता है रिवीजन। ये रिवीजन हेल्प करता है आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज के लिए, राइट। सो थ्योरी की नोट्स है जितनी आपकी रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि वन शॉट वीडियोस हो गई, वो भी आपको इस चैनल पे मिलेगी, आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। दैट्स हाउ दिस स्टेप बाय स्ट्रैटेजी कैन हेल्प यू टू गेट 100% स्कोर इन बायोलॉजी इन सीयूईटी एंड यू कैन गेट योर टॉप कॉलेज, योर ड्रीम कॉलेज। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप बायो की बात कर रहे हो तो हमें पता है कि रीसेंट जो सिलेबस है, उस रीसेंट सिलेबस में हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। इस 5 यूनिट्स में हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट 13 चैप्टर्स। जब हम वेटेज की बात करते हैं तो हमारे पास हर एक यूनिट का अलग अलग वेटेज देखने को मिलता है। फर्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन यूनिट है जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करती है, इट्स अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, सेकेंड यूनिट में हमारे 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, थर्ड में 7 to 8, या फिर अगर हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की जो कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, जिसको आप काफी हलवा समझते हो बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कैरीज अराउंड 3 to 4 या फिर आपके 10 to 12 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इसमें, राइट। सो इट वेरीज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पैटर्न। अब इन सबकी यूनिट्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे हाईएस्ट जो हमने वेटेज की बात की है वो हमारी रिप्रोडक्शन, राइट। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल ज्यादा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम्स प्रैक्टिस करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी थ्योरी को सबसे अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट की जो क्लियरिटी है उसको काफी बारीकी से समझें। और फिर हम बात करते हैं यूनिट 3 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा डिफिकल्ट है बट यू कैन गेट दिस इन योर एग्जामिनेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ें, राइट। जैसे कि हम बात कर सकते हैं बैलेंस, फैक्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड, आप सारी थ्योरी पढ़े, उसकी काफी इंपॉर्टेंट है वो। फिर हम बात कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और पीसीआर टेक्नोलॉजी के बारे में सही से पढ़ें। फिर हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक और बीटी कॉटन या फिर बीटी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। जीन थेरेपी क्या है उसके बारे में समझें। एंड एट लास्ट हमारे पास है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है। तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या वो ग्रोथ हमारी, देख सकते हैं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड एट लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे सिलेबस में ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो आप विमर्श सीयूईटी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सारे एनालिसिस करने के बाद, इतने सारे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, पैटर्न देखने के बाद आपको पढ़ाया जाता है इस तरीके से कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिले। ऐसा ही नहीं है सिर्फ सीयूईटी के लिए, आपको बोर्ड्स के लिए भी क्लैरिटी मिले। तो अगर हम बात करते हैं कि आपको चाहिए क्या एट लास्ट, सो ऑल यू नीड इज एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जहां पे आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। एनसीईआरटी चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी? यस,
आपको रीसेंट न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। फिर हमारे पास आते हैं पीवाईक्यूज और फिर आते हैं हमारे पास मॉक टेस्ट, राइट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉक टेस्ट आपको वीकली मिल जाएंगे सीयूटी के एप्लीकेशन पर। एंड एट लास्ट, क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको मिलेंगी विमर्स सीयूटी के एप्लीकेशन पर। So stay connected and you can get the study guide, you can get all these informations from these channels. So stay connected with Vimerse CUET. Thank you.